आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला प्रभु, आपके वचन को जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं पिता, हम एक एक से आप बात करें प्रभु। अपने वचन को आप हमें खोल कर दें पिता, समझने के लिए सहायता कर। सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सराध और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का मौका दिया। हम बीते समय में हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार से सीख रहे थे। आज हम उसके 15वें अध्याय को, उसका पहला आयत से हम लोग आज अध्ययन करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय। मैं शुरू में उसका 1 से लेकर 8 तक पढ़ना चाहूँगा। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती हैं उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। मेरी प्रार्थना है कि हम एक एक इसे बड़ी प्रार्थना के साथ इस अध्याय को हम समझने का कोशिश करें। बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पवित्र आत्मा हम हमें इस बात को खोलकर समझने के लिए मदद करे। जब हम इस अध्याय में आते हैं तो यहाँ पर हम जब देखते हैं, प्रभु यीशु बोलता है सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है ना, और तुम डालियाँ हो। यहाँ पर हम देखें परमेश्वर और उसके लोगों के बीच के संबंध को परमेश्वर के वचन में अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है। आप अगर चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जगह हम परमेश्वर को पिता के रूप में देखते हैं, और वहीं परमेश्वर के लोग उसकी संतान, उसके परिवार के सदस्य हैं। दूसरी ओर परमेश्वर उनका राजा और वे उसकी प्रजा है। वो सृष्टि करता है और वे उसकी सृष्टि हैं। वो चरवाहा है और वे उसकी भेड़ें हैं। वो रचनाकार है, एक बिल्डर है, और वो उसकी रचना है, वो उसकी बिल्डिंग है। वो स्वामी है और वे उसके दास हैं। मसीह उनका पति है और वे उसकी दुल्हन है। वो सिर है और वे उसकी देह है। ऐसे हमने देखा परमेश्वर के वचन में परमेश्वर और उसके लोगों के बारे में परमेश्वर का वचन अलग अलग प्रकार से दर्शा रहा है। और यहाँ पर मुख्य रूप से आप जब चार्ट में भी देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दाखलता है और आप और मैं डाली हैं। प्रत्येक विश्वासी एक डाली है, और जो फल आप इस चित्र में देख रहे हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा आए गए आत्मा के फल हैं। तो मेरी प्रार्थना है ये क्लास हम एक एक सीखें और प्रभु हम एक एक को समझने के लिए मदद और सहायता करे। यहाँ पर जब हम दाखलता और डाली के बीच के संबंध को देखें तो जैसे जैसे हम देखते हैं कि डाली और दाखलता का संबंध इतना गहरा है कि डाली अगर दाखलता से अलग कर दी जाए तो एक भी फल इसमें नहीं आएगा। फल तो दूर की बात, वो जिंदा भी नहीं रहेगा। जीवन ही उसमें से समाप्त हो जाएगा। फल तो आना दूर की बात है। और
ना वो जब जान नहीं है तो बढ़ भी नहीं पाएगा, ना फल आएंगे। तो आप देखेंगे एक डाली का एक दाखलता के साथ जो संबंध है, कैसा संबंध है। उसे जिंदा रहने के लिए दाखलता से जुड़े रहना है, उसे अपने बढ़ने के लिए दाखलता से जुड़े रहना है, उसे फल लाने के लिए दाखलता से जुड़े रहना है। वही संबंध परमेश्वर का वचन बोलता है एक विश्वासी का परमेश्वर के साथ का है। सेम ऐसा ही संबंध कि हमें भी अगर आत्मिक रूप से जीवित रहना है, आत्मिक रूप से बढ़ना है, परमेश्वर का आत्मा का फल अगर हमारे जीवन से दिखना है, यीशु मसीह का स्वभाव अगर हमारे जीवन से दिखना है, बहुत जरूरी है कि मैंने प्रभु में बने रहना है। मैंने प्रभु में बने रहना। आपको मालूम है उद्धार का भी, हम इसमें उद्धार के उस विषय में नहीं जा रहे, लेकिन उद्धार का भी अगर वचन में जब हम पढ़ते हैं, उद्धार का भी सबसे इंपॉर्टेंट पहलू क्या है? हमें प्रभु में जोड़ दिया गया। हमें जंगली जलपाई से काट कर, ग्राफ्टिंग कर कर हमें मसीह में जोड़ दिया गया, ताकि मसीह में हम जीवित हों और मसीह का स्वभाव आपके और मेरे जीवन से दिखे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है, बहुत ही गहरा बात है, जो प्रार्थना के साथ हम समझने का कोशिश करें। यहाँ पर क्योंकि यूहन्ना 15:5 में लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या आप और मैं इस आयत की गहराई को समझ पा रहे हैं कि आप और मैं प्रभु से हटकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम बोलते ना, मरे हुए, एक सूखे मरे हुए डाली जो किसी काम के नहीं, जो सिर्फ आग में झोंके जाने के लायक है, हम वही हैं मसीह के बिना। आपको और मुझे मसीह में कितना बने रहना है, आपको और मुझे मसीह की कितनी ज़रूरत है, वो ये अध्याय हमें इस बात की गहराई को हमें बताता है। यहाँ पर जब इस घटना को जब देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह एक घटना कहाँ पर बता रहे हैं? ये ऊपरी कोठरी की घटना है। ये वो घटना है जब यहूदा इस्करियोती उन 12 में से निकलकर उनको छोड़कर चला जाता है, ताकि महायाजक के पास जाकर प्रभु यीशु मसीह को बेच डाले 30 चांदी के सिक्कों में, और प्रभु यीशु को पकड़ने के षड्यंत्र बना सके। ये उस घटना के समय में प्रभु यीशु मसीह और भी गहरी बातें अपने चेलों को खोलकर बता रहा है, जो आज आप और मैं, हमें भी प्रभु सीखने का मौका दे रहा है। कि ये उस समय की बात है जिस समय में प्रभु यीशु ऊपरी कोठरी पर है और कुछ समय के बाद वहां से गतसमने की ओर जाएगा और वहां से पकड़वाया जाएगा और फिर उसके बाद मार डाला जाएगा। लेकिन जाने से पहले कुछ गहरी बातें प्रभु खोल कर दे रहा है, जिसे आपने और मैंने समझना है। यहां पर जब हम देखते हैं 15:4 में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। इसी के साथ 5वीं आयत में भी देखें हम, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। उसके 6वीं आयत में, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है। 7वीं आयत में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो। 9वीं आयत भी जब हम पढ़ते हैं, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसी मैंने तुमसे प्रेम रखा, कि मेरे प्रेम में बने रहो।
है ना। उसके साथ साथ हम 10वीं आयत में भी देखते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। आप यहां पर जब देखेंगे, बार बार प्रभु यीशु बोलता है, मुझ में बने रहो, मुझ में बने रहो, है ना। इस बात को एक बहुत ही, इस बात का अर्थ गहरा है। आत्मिक फल लाना हर एक विश्वासी का दायित्व है, हर एक की जिम्मेदारी है ना। लेकिन यहां पे जो बने रहना, मुझ में बने रहना, जो शब्द इस्तेमाल किया गया है यूनानी भाषा में मेनो कर कर, उसका अर्थ क्या है कि ऐसा प्रभु में बने रहना, ऐसा अटूट संबंध कि टूटना नहीं चाहिए। कई बार मसीह जीवन में हमारा क्या होता है, दिन की शुरुआत में हम जुड़ते हैं, फिर दिन भर में कितनी बार टूट जाते हैं, फिर शाम के टाइम फिर प्रार्थना में जुड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसा जुड़ने टूटने, ऐसा संबंध से कभी फल नहीं आने वाला। यहां पर जब प्रभु का वचन बोलता है मुझ में बने रहो, उसका बोलने का अर्थ क्या है, उस अटूट संबंध में आ जाओ, उस अटूट संबंध में, है ना, जो बीच बीच में क्या नहीं होता, बीच बीच में टूटता नहीं है, उस गहरे संबंध में प्रभु यीशु मसीह यहां पर हमें एक एक को बुलाता है। तो इसलिए यहां पर अगर हम देखें, हम सब पहले क्या थे, है ना, क्रोध की संतान, जंगली जलपाई के उसमें थे। वहां से परमेश्वर ने काटा और हमें वहां से चुनकर काट कर अपने इस दाखलता में जोड़ दिया। इसको हम जो ग्राफ्टिंग बोलते हैं, ताकि अब हमारा स्वभाव वो जंगली जलपाई वाला नहीं होना चाहिए, वो बिगड़े स्वभाव वाला नहीं होना चाहिए। अब जब इसमें जोड़ दिया, है ना, अब जो काम हो रहा है, अब इसमें से जो इसको खुराक मिल रही है, उसको हम बोलते हैं बीइंग सेव्ड। उद्धार के 3 चरण, उद्धार पा लिया, पा रहे हैं, पाएंगे, है ना। उद्धार पा लिया क्या है, जब मुझे उसमें से काट कर अपने में जोड़ा, वो है उद्धार पा लिया। अब जो काम मेरे जीवन में हो रहा, वो है उद्धार पा रहे हैं, है ना। तो इसलिए, लेकिन यहां पर मेन बात क्या है, प्रभु में बने रहने वाला ही वो फल उसके जीवन से दिखाई देगा, वो फल उसके जीवन से दिखाई देगा। इसलिए मैं चाहूंगा उसके आगे जब पढ़ते हैं, यहां पे लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। उसकी 5वीं आयत में, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यहां पे लिखा है जो कि मैं एक सच्ची दाखलता हूं। प्रभु यीशु मसीह यहां पर जब आप वचन में जब देखेंगे, 5वीं आयत में बोलता है मैं दाखलता हूं। यीशु के 7 वचन आपने जानते हैं, 7 क्लेम्स। द्वार मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। ऐसे जाते जाते आखिरी दावा क्या बोलता है, मैं दाखलता हूं, मैं हूं असली सोर्स। लेकिन यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह जाते वक्त जो कह के जा रहा है, हमारे आत्मिक जीवन का, हमारी उन्नति का, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारे फलवंत होने का पूरा स्रोत प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, वो मैं हूं। अब कल मैं भजन संहिता 80 का 8 हम पढ़ेंगे, इस बात को थोड़ा समझने के लिए। भजन संहिता 80 का 8। यहां पे लिखा है, तू मिस्र से एक दाखलता ले आया और अन्य जातियों को निकाल कर उसे लगा दिया। यहां पर किसकी बात हो रही है? अगर आप वचन में देखेंगे, इज़राइल को परमेश्वर की दाखलता के रूप में दर्शाया गया। और परमेश्वर के क्या बोलता है, परमेश्वर तूने उन्हें मिस्र से एक दाखलता लेकर आया और अन्य जातियों से निकाल कर तूने उसे क्या किया, उसे लगाया, है ना। ना सिर्फ इतना, मैं इसके साथ साथ यिर्मयाह 2 अध्याय उसका 21वां वचन भी पढ़ना चाहूंगा।
यिर्मयाह दूसरा अध्याय उसका 21वां वचन। यहां पे लिखा है, मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई। मैं दोबारा से पढ़ता हूं, मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई। कहने का अर्थ क्या है? इस्राएलियों को परमेश्वर क्या बोलता है? मैंने तुझे उत्तम जाति की दाखलता करके मैंने लगाया, उत्तम बीज करके लगाया, लेकिन तू मेरे लिए जंगली वाला दाखलता क्यों बन गया। कहीं आज परमेश्वर आज आप और मेरे से ऐसा बात तो नहीं कर रहा? आपको मालूम है, जब वचन को हम गहराई में पढ़ते हैं, परमेश्वर का बगीचा उसकी कलीसिया है, बहुत ही उपजाऊ है, बहुत ही प्रोडक्टिव है। परमेश्वर ने ये जो जमीन है ना, जो बगीचा है, ये ऐसा ही नहीं है। अपना जान देकर, अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा प्रभु ने इस बगीचे को मोल लिया है, और उस बगीचे में, इस प्रोडक्टिव जगह में उसने आपको और मुझे लगाया है। क्या मेरा स्वभाव मसीह की महिमा करने वाला है? या परमेश्वर बोलता है, मैंने तुझे उत्तम दाखलता करके लगाया था, लेकिन तू जंगली क्यों बन गया? तेरी आदत क्यों नहीं बदली? क्या कमी रह गई तेरे में, मेरे में, तेरे जीवन में काम करने में? जंगली स्वभाव, वही शरीर के काम, वही बुरी आदतें क्या अब भी मेरे जीवन से दिखती हैं? जो कोई मसीह में बना है, मैं उस चित्र को दिखा रहा हूं। आत्मा का फल, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव उसके जीवन से प्रकट होना है। प्रभु ने मुझे कलीसिया में इसलिए नहीं रखा कि कलीसिया में रहकर मैं अपना वही जंगली स्वभाव दिखाऊं, जो जंगली दाखलता में मैं पहले था, जिसमें से उसने मुझे काट कर अपने में जोड़ा। परमेश्वर का महान अनुग्रह आपके और मेरे जीवन में हुआ। हमारी प्रार्थना सदैव ये रहनी, प्रभु मेरा जंगलीपन यहां नहीं, तुझ में बने रहने के लिए प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर। यहां पर वचन में जब हम आगे पढ़ते हैं, पर इज़राइलियों के जीवन को देखकर परमेश्वर दुखी होता है, क्योंकि परमेश्वर ने उम्मीद किया था कि इज़राइली लोग दुनिया के लिए एक आशीष का कारण बनेंगे, एक आशीष का कारण बनेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा होशे की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसका पहला वचन भी मैं पढ़ना चाहूंगा। होशे की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसका पहला वचन। इज़राइल एक लहलहाती हुई दाखलता सी है, जिसमें बहुत से फल भी लगे, परंतु ज्यों ज्यों उसके फल बढ़े, त्यों त्यों उसने अधिक वेदियां बनाई। जैसे जैसे उसकी भूमि सुधरी, वैसे ही वे सुंदर लाटे बनाते गए। यहां पर हम देखें, कहने का मतलब यहां पर भी जब हम देखते हैं इज़राइलियों के बारे में क्या किया है, वो फल अपने लिए लेकर आते हैं, वो दूसरे के लिए फल नहीं लेकर आ रहे, और इनके जीवन की बाहर की सफलता इन्हें और परमेश्वर से दूर खींचते हुए लेकर जा रही है। इस चित्र को जब आप देखते हैं, कुछ बातें समझ में आती हैं। अगर हम देखें इस चित्र को ध्यान से, दाखलता को जब हम देखते हैं, दाखलता, डालियां और फल, और ना सिर्फ इतना, इस चित्र में हम पत्ते भी देखते हैं। आपको में डाली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दाखलता।
और पत्ते किस लिए हैं? ये इसके द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, लेकिन फल इनके अपने के लिए नहीं होता। फल दूसरों के लिए होता है कि दूसरे आए और फल को खाएं। आज कई बार मसीह जीवन में प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, संगति में जाना, ये सब पत्ते हैं। दुख मुसीबत के समय में परमेश्वर का स्वभाव मेरे जीवन से दिखाई देने वाला फल जो दूसरे अन्य जाति खाते हैं, वो क्या मेरे जीवन से दिख रहा है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है, कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ों पर है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काट डाला जाता है। मैं बार बार बोलूंगा, डाली के लिए जरूरी है दाखलता में बने रहे, पत्ते जरूरी हैं भोजन तैयार करने के लिए, लेकिन फल उनके अपने लिए नहीं होते हैं, फल दूसरों के लिए होते हैं। प्रार्थना और बाइबल पढ़ना, संगति में जाना, ये सब पत्ते हैं। मसीह का स्वभाव दिखाई देना, वो है असली फल। हो सकता है हम बहुत अच्छे से बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति में जाते हैं बराबर, सब अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है, मेरा ये सब करना क्या मेरे अंदर वह आत्मा का फल मेरे जीवन से बाहर दिखाई दे रहा है? क्या प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव मेरे जीवन से दिखाई दे रहा है? क्योंकि यदि परमेश्वर ने कलीसिया में, अगर आप इस वचन को, मैं चाहूंगा हम पढ़ लेंगे, यशाया 5वां अध्याय उसका 1 से 7। यशाया 5वां अध्याय उसका 1 से 7, इसको हम लोग समझेंगे ताकि हम लोग को परमेश्वर इस बात को समझने के लिए मदद करे। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसके दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी? अब मैं तुमको बताता हूं कि मैं अपनी दाख की बारी में क्या करूंगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वो चट की जाए, और उसके दीवार को ढा दूंगा कि वो रोंदी जाए। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वो ना तो फिर छटी और ना खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति के कंटीले पेड़ उगेंगे। और मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसाए, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इज़राइल का घराना है, और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। उसने धर्म की आशा की, परंतु उससे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। यहां पे जब परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं, यहां पर भी परमेश्वर का एक निराशाजनक बारी का एक घटना हम देखते हैं। यहां पे लिखा है, एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। ये अति उपजाऊ टीला क्या है? एक अति उपजाऊ टीला परमेश्वर की कलीसिया है। इस जगह पर परमेश्वर की दाख की बारी है ना। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की दाखलता लगाई। यहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर ने आपको और मुझे ऐसी कहीं पर भी नहीं उगने दिया। अपनी कलीसिया में
है ना, जिसे उसने बहुमूल्य लहू देकर मोल लिया, जान दी है, कीमत दिया है, उपजाऊ बारी में उसने आपको और मुझे लगाया, है ना। और यहां पर क्या लिखा है, उत्तम जाति की दाखलता, जितना बेस्ट वो मेरे लिए कर सकता था उसने मुझे लगाया, है ना। और क्या लिखा है, उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया, चारों तरफ फेंस लगाए, बाड़ा भी बांधा, ताकि कोई भी इसके जीवन में कुछ भी गड़बड़ी ना कर सके। पुराने नियम में अय्यूब के बारे में जब पढ़ते हैं तो आप 1 का 10 जब पढ़ेंगे, अय्यूब के जीवन के लिए, अय्यूब के घर के लिए, उसकी सारी संपत्ति के लिए परमेश्वर ने क्या लगाया था, परमेश्वर ने एक बाड़ा लगाया था। सब जगह परमेश्वर ने बाड़ा लगाया था। तो आप सोच कर देखिए, इस नए नियम में परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए कितनी ज्यादा सुरक्षा की। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यहां पर परमेश्वर क्या बोलता है कि उसमें, उसके बीच में उसने गुम्मट बनाया, दाख उसके लिए कुंड भी खोदा, तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। दुख की बात क्या थी, उसमें निकम्मी ही दाखें लगी। कहने का मतलब परमेश्वर बोलता है, मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया, मैंने तुझे अपने उपजाऊ कलीसिया में तुझे रखा, मैंने तुझे अपने से जुड़ने का अवसर दिया कि तुम मुझ में बना रहे। लेकिन फिर भी जब दुनिया और मैं जब तेरे जीवन को देखते हैं, वही जंगली स्वभाव तुझ में क्यों दिखाई देता है, वही जंगली बातें तेरे जीवन में क्यों दिखती है ना। कितना परमेश्वर का आत्मा उस बात को लेकर दुखी होता है, जिसके बारे में आप कल मैं एक और दृष्टांत में मत्ती 21 का 33 से 43 आप जब पढ़ते हैं, वहां पर भी साफ साफ परमेश्वर का वचन बताता है किस प्रकार इसी से संबंधित घटना, इसी से संबंधित दृष्टांत है दाखलता के बारे में, जो अभी हमारे पास समय नहीं कि हम एक एक बातों को पढ़ते हुए जाएं। लेकिन बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि प्रभु ने आपको और मुझे चुनकर अपनी उपजाऊ जगह में, अपनी उपजाऊ कलीसिया में रखा है। खून देकर मेरे लिए सब कुछ किया है, इसलिए नहीं रखा कि मैं वही जंगली स्वभाव दिखाऊं, मुझे इसलिए रखा कि मुझ में फल लगे। पेड़ का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसमें फल लगना चाहिए, इसमें फल लगना चाहिए। अगर फल नहीं आ रहा, यह फालतू का जमीन घेर कर बैठा है। आपके और मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? दुनिया ने आपके और मुझ में मसीह के स्वभाव को देखना आपके और मेरे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। अगर वो नहीं दिख रहा तो हम परमेश्वर की कलीसिया में जगह घेर कर बैठे हैं, किसी काम के नहीं है। इसलिए इस वचन को हमने समझते हुए आगे बढ़ना है कि क्या, जैसे परमेश्वर इजरायलियों के बारे में बोलता था कि इनमें जंगलीपन ही दिखाई दे रहा है, यहां पे जब पढ़ते हैं इनमें वही निकम्मा बात दिखाई दे रहा है। क्या आपके और मेरे विषय में आज हम प्रार्थना पूर्वक जांचते हुए देखें परमेश्वर क्या कह रहा है आपके और मेरे विषय में? यहां पर जब वचन में हम देखते हैं, यहां पे वापस हम यूहन्ना 15वां अध्याय में जब आते हैं, यहां पे लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है ना। मेरा पिता किसान है। यहां पर किसान बोलते वक्त आप कल में, किसान का ना सिर्फ काम होता है पौधे को लगाना, खाद देना,
है ना, पानी डालना, बल्कि उसके साथ साथ दो मुख्य जिम्मेदारियां हैं किसान की, जो आप देख सकते हैं। किसान का दो मुख्य जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहला क्या है? वो उन डालियों को काट डालता है जो फलती नहीं है, और जो फलती है उसे वो छांटता है, प्रूनिंग, ताकि वो और फले। क्या मैं मसीह में जुड़कर फल ला रहा हूं? यदि नहीं, किसान, पिता काट डालेगा। क्यों? तुझे इसलिए जंगली जलपाई से अपने में इसलिए नहीं जोड़ा था कि तू बस डाली बनकर रहे या तू अपना जंगलीपन दिखाए। तुझे इसलिए जोड़ा था ताकि तू बहुत से फल लाए, बहुत से फल लाए। परमेश्वर ने इसलिए मुझे अपने में नहीं जोड़ा कि मैं पत्ते दिखाऊं, मुझे इसलिए जोड़ा कि मैं फल लाऊं। मेरा उद्धार इसलिए नहीं हुआ कि मैं बस बाइबल ही पढ़ते रहूं और प्रार्थना ही करते रहूं। ये बाइबल और प्रार्थना पत्ते हैं जो मेरे लिए हैं। दुनिया को पत्तों से नहीं, दुनिया को फल चाहिए। कि ये जो व्यक्ति प्रार्थना में जाता है, ये जो व्यक्ति इतना वचन पढ़ता है, इसके जीवन में कितना बदलाव हुआ है, इसके जीवन में क्या मैं मसीह को देख पा रहा हूं। मैं बार बार बोलूंगा, किसान जो पिता है अपनी जिम्मेदारी बराबर निभाता है। वो उन डालियों को काट डालता है जो फल नहीं लाती। कितनों को अपनी उस कलीसिया में से उसने काट डाला है, जो बेवजह झाड़ी बनकर दूसरों के लिए भी रुकावट बन रही थी। और कितनों को वो छांटता है ताकि वो और फले। अब जब यहां पर परमेश्वर के वचन में इसको जब हम देखते हैं तो आपको मालूम है, डाली के बारे में जब देखते हैं, बाहर से तो असली और नकली डाली दोनों ही बोलते हैं हम प्रभु में जुड़े हैं। लेकिन दोनों का सबसे बड़ा बात क्या है? कौन है जो सच में बना हुआ है, कौन है जो सच में जुड़ा हुआ है? वो पहचानने के लिए सच्ची डाली का पहचान क्या है, वो जानना जरूरी है। सच्ची डालियों के 3 पहचान है ना। सबसे पहला 15 का 2 में जब हम पढ़ते हैं, जो डाली मुझ में है ना, और अगर नहीं फलती उसे वो काट डालता है, जो फलती हैं उसे वो छांटता है ताकि और फले। तो पहला पहचान क्या है? वो फल लाती हैं, वो फल लेकर आती हैं, है ना। 4थी आयत भी मैं पढ़ता हूं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। 5वीं आयत में, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी 8वीं आयत में, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे, है ना। और यहाँ पर आपको में ये जो फल लाना जब वचन में देखते हैं, 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है प्रेम में बने रहना, मसीह के प्रेम में बने रहना। पहला खूबी सच्ची डाली का क्या है? वो फल लाने वाला है। दूसरा खूबी क्या है? वो मसीह का प्रेम में बना रहता है। मसीह का प्रेम में बने रहने का अगला बात हम जब देखते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के समान, जैसे प्रभु यीशु मसीह पिता की हर बात के लिए आज्ञाकारी था, यहां तक आज्ञाकारी था कि हां, क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। सच्ची डाली उसी प्रभु यीशु मसीह के अनुसार वही आज्ञाकारिता का जीवन इसके जीवन में भी है ना। इसलिए आपको अल में यूहन्ना में भी हम पढ़ते हैं तो प्रभु बोलता है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो, है ना। 10वीं आयत को भी मैं पढ़ता हूं, 15 का 10 में, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, है ना। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। फिर उसके साथ साथ
14 का 15 मैं इसका पढ़ना चाहूंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। उसका 21वां, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा। है ना। यहां पर भी हम वचन में क्या देखते हैं? प्रेम करने वाला क्या है? आज्ञाकारिता ही प्रमाण है कि हम सच में मसीह से प्रेम रखते हैं। मैं बार बोलूंगा, आज्ञाकारिता ही सबूत है कि हम सच में मसीह से प्रेम रखते हैं। इस बात को यूहन्ना अपनी पत्री में बहुत स्पष्ट रूप से बोलता है। पहला यूहन्ना में जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है 1:9 में, विश्वासी अपने पाप को मानता है, वही अविश्वासी नहीं मानता। हाँ, विश्वासी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, अविश्वासी नहीं मानता। विश्वासी दूसरों के प्रति अपने प्रेम को दर्शाता है, अविश्वासी नहीं करता। विश्वासी धार्मिकता के मार्ग पर चलता है, अविश्वासी नहीं चलता। इसलिए पौलुस आपको में कुरिन्थ की कलीसिया से जब बात करता है, पहला कुरिन्थी 3:1-3 में जब पढ़ते हैं, कितनी बार होता है कि एक सच्ची डाली भी अपनी आज्ञाकारिता में चूक जाती है, फल लाने में चूक जाती है। इसलिए पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को फटकार लगाता है कि जैसा तुम्हारा जीवन होना चाहिए ऐसा क्यों नहीं है ना। वो फटकार लगाता है। ऐसी प्रभु यीशु मसीह इफिसुस की कलीसिया को प्रकाशित वाक्य 2:4 में बोलता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम खो दिया। वो प्रेम कहाँ है जो तुम मुझसे पहले ही करता था? हाँ, ऐसे ही वचन में जब हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 2:1-2, एक एक वचन की जब बातों को हम पढ़ते हुए जाते हैं, प्रभु बार बार क्या बोलता है? जो मुझ में बना रहता है उसका आज्ञाकारिता का जीवन है, फल लाने वाला जीवन है, और वो मसीह से प्रेम करता है और उसका प्रेम उसकी आज्ञाकारिता में दिखाई देता है। आपको मैं इसी के साथ साथ वचन में जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 15 में बोलता है कि जो डाली मुझ में नहीं फलती काट डालता, लेकिन दूसरी बात यहां पे देखते हैं, जो फलती है उसे वो छांटता है। अब आता है छांटने की बात को हम वचन में देखते हैं कि छांटना किसे बोलते हैं। आपको में छांटना क्यों जरूरी होता है? कई बार और अधिक फल लाने के लिए छांटने का प्रोसेस बहुत जरूरी होता है। और ये छांटना हम किसको बोलते हैं? परमेश्वर का अनुशासन। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, ये छटाई हो रही है ना। ये छटाई हो रही है। परमेश्वर कैसे छांटता है ना, किसके द्वारा? उस चित्र में हम जब देखते हैं तो वचन में जब देखते हैं, यह आप देख सकते हैं, यहां पर जो हैंडल है ये दुख है। परमेश्वर मेरे जीवन में तरह तरह के दुख आने देता है, तरह तरह के दुख मुसीबत आने देता है, जो मैं कभी नहीं चाहता आए, लेकिन आने देता है। ये कैंची क्या है? ये पैनी नोक क्या है? ये परमेश्वर का वचन है, जिसके द्वारा, परमेश्वर का वचन और दुखों के द्वारा परमेश्वर फल लाने वाली डालियों को छांटता है। क्यों? ताकि ये और फल लेकर आए, ये और फल लेकर आए। ये बहुत जरूरी है फल लाने के लिए, इनका छटाई होना। वचन जब हम बोलते हैं ना, फल लाने के लिए, इसलिए मैं चाहूंगा भजन संहिता 119 का 67, भजन संहिता 119 का 67, उससे पहले कि मैं दुखित हुआ मैं भटकता था, पर अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। मैं मसीह में जुड़ा था, लेकिन कई बार मैं भटक रहा था। इसलिए जब छटाई हुई वचन के द्वारा, दुखों के द्वारा, मैं और फल लाने वाला बन गया। ना सिर्फ इतना, उसके साथ साथ 71 भी पढ़ लेते हैं। मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। है ना। मुझे जो दुख हुआ, शुरू में जब हो रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है,
लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, मुझे जो दुख हुआ है मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं, है ना। इसलिए छटाई का काम दर्दनाक होता है। अगर आपने कभी किसान को ये इनको जब छटाई करते हुए देखा होगा, ये ना बेरहमी से छटाई करते हैं, दया नाम की चीज नहीं होती है। कितनी बार हम देखते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में बेरहम से इतने दर्द, इतने दुखों से हमें गुजरने देता है, ताकि छटाई कर कर वो आपके और मेरे स्वभाव को बदले, छटाई कर कर हमें और फल लाने वाला बने। इसलिए लिखा है रोमी 8:28 में, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। सब बातें, क्यों? मेरे जीवन में आने वाली छटाई, है ना, दुख, ये सब मेरे लिए क्या कर रहे हैं? पर आशीष का कारण बन रहे हैं, ये सब के द्वारा। इसलिए इब्रानी 4 का बारे में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र, दो धारी तलवार है ना। इसके द्वारा परमेश्वर मेरी क्या कर रहा है? मेरी छटाई कर रहा है, ताकि मुझे क्या करे? मुझे मसीह के समान बनाए और मुझे और फल लाने वाला बनाए, ताकि मेरे जीवन में और फल लगे। इसलिए मैं चाहूंगा इब्रानी 12 का 7 से 11 समझे। जब ये दर्द होता है, वचन इस अनुशासन को क्या बोलता है? इब्रानी 12 का 7 से 11, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें, जिससे हम जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है ना। शुरू में दुख, ये आनंद का बात नहीं होता। जब आपको मालूम है, जब छटाई होती है तब आनंद नहीं होता, तब दुख लगता है, दर्द होता है। हमें कई बार समझ नहीं आता कि प्रभु हमारे साथ आप ऐसा क्यों होने दे रहे हैं। मैं आपको बार बार बोलूंगा, यहां पर एक जांचने की बातें हैं। प्रभु ने मुझे अपने में जोड़ा, पत्ते दिखाने के लिए नहीं, फल लाने के लिए, फल लाने के लिए। आपको मालूम है, आम का पेड़ जब उसमें फल आता है ना, तभी लोग पत्थर मारते हैं ताकि उसमें से आम गिरे और उसके मीठे स्वाद को खाएं। कई बार डंडे मारते हैं, कई बार ऊपर चढ़कर खींचते हैं। आपको मालूम है, जिसके जीवन में फल होता है ना, उसी के जीवन में बहुत से क्लेश भी आते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, कई ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें कोई फल नहीं होता और उनको कोई तंग भी नहीं करता, कोई उसको आके पत्थर भी नहीं मारता। क्यों? फल तो है नहीं, इस पेड़ से मुझे क्या मिलेगा? क्या दुनिया आपको और मुझे दुख, मुसीबत, सतावट से जाने के लिए मजबूर करती है? क्या दुनिया हमें सतावट का, दुनिया के द्वारा हमें सतावट मिलता है? अगर हम दुनिया में सतावट से गुजर रहे हैं प्रभु के कारण, तो चिन्ह है, ये वो समय है जब मीठे फल दुनिया खाए। लेकिन हम दुनिया में रहते हैं और कोई हमें कुछ बोलता ही नहीं है। इसका मतलब हम एक ऐसे पेड़ हैं जिसमें सिर्फ पत्ते हैं। जब फल है ही नहीं तो दुनिया क्यों आएगी? दुनिया तो फल देखने आती है। क्या आपके और मुझ में वो फल है? प्रभु ने अपनी कलीसिया की उपजाऊ भूमि में हमें पत्तों के लिए नहीं रखा, हमें फल लाने के लिए रखा है।
जो डाली फल नहीं लाती, वचन साफ साफ कहता है पिता उसे काट डालता है, पिता उसे काट डालता है। कितनी बार जब पिता फल देखने आता है, ये डाली तो अपना जंगली आदत दिखा रही है, अपना जंगली स्वभाव दिखा रही है। परमेश्वर का प्रेम तो देखो, उसने हमें अपनी उपजाऊ जगह में रखा, हमारी चारों ओर सुरक्षा का कवच रखा, ताकि कोई भी अंधकार की शक्ति, शैतान, कोई जादू टोना हमारा कुछ बिगाड़ ना सके। इतनी सुरक्षा के बीच में, इतनी उपजाऊ जगह में, जान दी हुई मोल ली जगह में हमें इसलिए नहीं रखा कि सिर्फ पत्ते लाए, फल लाने के लिए रखा है। यीशु मसीह का स्वभाव दिखाने के लिए रखा है। क्या हम फल ला रहे हैं? दूसरा बात, जो फल लाते हैं उनके जीवन में तरह तरह की छटाई का काम होता है। बहुत दर्दनाक होता है, लेकिन वो इसलिए हो रहा है ताकि और फल लेकर आए, और फल लेकर आए। आने वाले दिनों में हम इस फलों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। आइए आज हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आपके वचन को जब हम सीख रहे हैं प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता, समझने के लिए सहायता कर। हम एक एक से बात कर प्रभु, हम एक एक से बात कर। जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल फलता है। तुम मुझसे हटकर तुम कुछ नहीं कर सकते पिता। आपके वचन को मनन करने के लिए हम एक एक को कृपा दें। पवित्र आत्मा, आप एक एक से बात करें। धन्यवाद देते हैं पिता आज की संगति के लिए। सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से